तो आज हम चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करते हैं, जिसमें एक्सरसाइज नंबर 12.1 जो है वो ऑब्जेक्टिव के लिए है। तो वो मैंने पहले ही एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। दो क्वेश्चन हैं, जिसके फर्स्ट क्वेश्चन के मैंने दो पार्ट्स यहाँ पे किए हैं, दूसरा कंप्लीट नहीं किया, ये आपको समझा देता हूँ। और सेकंड क्वेश्चन का एक ही पार्ट करवाया, उससे आपको सारी समझ आ जाएगी। ये ऑब्जेक्टिव के लिए फर्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ। आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपली कैलकुलेटर पे आपने साइन प्रेस करना है, 53 डिग्री वाला जो बटन होता है वो प्रेस करना, आगे 40, फिर वो डिग्री वाला बटन प्रेस करना। आपके कैलकुलेटर में वो डिग्री ही शो करेगा, बट वो ये मिनट कंसिडर होता है। इक्वल दबाएं, आपके पास आंसर आ जाएगा। वैसे तो ये वैल्यू चलती जाएगी, आप पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स लिख लें, उसे राउंड ऑफ कर लीजिएगा। इसी तरह एक पार्ट है कोट 33 डिग्री 50 मिनट। तो अब कोट आपके कैलकुलेटर में नहीं होता, तो आप फिर क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे 1/10, और 10 आपके कैलकुलेटर पे होता है 10 33 डिग्री 50 मिनट लिखिएगा। पॉइंट के अंदर यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, फिर 1 डिवाइडेड बाय वो वैल्यू कीजिएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 सारा इसी तरह होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें कहा जा रहा है फाइंड थीटा इफ। इसमें से बाज़ औक़ात शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता होता है। तो ये देखिए, इसमें आपने अगर थीटा फाइंड करना है तो साइन दूसरी तरफ जाके इन्वर्स हो जाएगा। कैलकुलेटर पे आप साइन शिफ्ट के बाद साइन प्रेस करें तो वो साइन इन्वर्स बन जाएगा। आगे ये वैल्यू लिख दें तो आपको आंसर मिल जाएगा। डिग्री वाला बटन प्रेस कर लीजिएगा, ये वाला आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये थीटा की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह इसके रिमेनिंग पार्ट्स हो जाएंगे। अब आगे एक्सरसाइज नंबर 12.2 पे चलते हैं, जिसमें से क्वेश्चंस आते होते हैं। मतलब आप जितनी भी आगे एक्सरसाइजेज हैं वो शॉर्ट और लॉन्ग के लिए होंगे। और ये जो चैप्टर 12 है, इसका नाम है मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल्स। तो इसमें हमने ट्राइंगल्स की मेजरमेंट करना सीखनी है। आपको ये चीज़ तो पता है, ट्राइंगल के अंदर 6 एलिमेंट्स होते हैं, जिसके अंदर 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। तो अब हमें कहा जाएगा फाइंड अननोन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। नीचे आपको ट्राइंगल दी होगी, उसके रिमेनिंग एलिमेंट्स आपको फाइंड करने होंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप देखें यहाँ पे हमारे सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये इसका मैंने फर्स्ट वाला पार्ट यहाँ पे ड्रॉ किया है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमें कितने एलिमेंट्स गिवन हैं, तो अगर आप देखें ये एक साइड गिवन है 4, और उसके अलावा एक एंगल ये गिवन है 45 डिग्री, और ये वाला एंगल भी हमें पता है 90 डिग्री है। अब आपने करना ये है, आप इस ट्राइंगल को नेम दे दो। कहीं से भी शुरू कर सकते हो, मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, A, B और C। अब ऐसा है कि जो A के ऊपर एंगल बनेगा उसको अल्फ़ा बोलेंगे, जो B पे एंगल बनेगा उसको बीटा बोलेंगे, और जो C पे एंगल बनेगा उसको गैमा बोलेंगे। A के सामने वाली साइड को स्मॉल a कहते हैं, ये स्मॉल a की वैल्यू होगी। B के सामने स्मॉल b और C के सामने स्मॉल c। अब मैं यहाँ पे डाटा लिखना शुरू करता हूँ, जो चीज़ें हमें गिवन है। तो हमें इस ट्राइंगल के अंदर एक साइड गिवन है विच इज़ स्मॉल a इक्वल्स टू 4। उसके अलावा हमें एक एंगल गिवन है, ए के ऊपर बन रहा है, तो ये अल्फ़ा होगा, अल्फ़ा इक्वल्स टू 45 डिग्री। और ये जो बी के ऊपर एंगल बन रहा है ये बीटा हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। तो अगर आप देखें, हमें 2 एंगल्स दिए हुए हैं और एक साइड दी हुई है। रिमेनिंग एलिमेंट्स हमें फाइंड करने हैं। अब याद रखें, जब भी 2 एंगल्स आपको गिवन हो, आपने फ़ौरन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री ये अप्लाई कर लेना है फॉर्मूला। यानी किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 के इक्वल होता है। अल्फ़ा की जगह आप इसकी वैल्यू पुट कर दें 45 डिग्री, बीटा की जगह 90 डिग्री, गैमा एज इट इज़ आ जाएगा इक्वल्स टू 180 डिग्री। इनको आप ऐड कर लें, ये आ जाएगा 135 डिग्री प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब अगर हम इस इक्वेशन में से गैमा की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, प्लस का 135 वहाँ जाकर माइनस का 135 हो जाएगा। अब अगर आप इनको सेपरेट करते हैं तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। ये फाइंड हो गया हमारा गैमा। अब अगर आप देखें तो अल्फ़ा बीटा गैमा तीनों एंगल्स हमारे फाइंड हो गए हैं। अब बची साइड्स, एक साइड दी हुई है, बाकी की 2 हमें फाइंड करनी है। आपको पता है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल होता है, लेकिन उसके लिए कम से कम 2 साइड्स होना चाहिए, तब हम तीसरी साइड फाइंड कर सकते हैं। अभी हमारे पास एक साइड है, तो फिर हमारे पास किस चीज़ की ऑप्शन आ जाती है, फिर हम यूज़ कर सकते हैं रेशोज़। वो जो आपको बताया था, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ये आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब आप देखें, आपको एक साइड जो दी हुई है वो कौन सी दी हुई है, परपेंडिकुलर, और एक आप इन दोनों में से कोई सी भी इन्वॉल्व कर लें।
चले मैं यहाँ पे बेस इन्वॉल्व करने वाला हूँ, तो परपेंडिकुलर और बेस के दरमियान कौन सा रिलेशन आ रहा है, ये टेन वाला। तो आप यहाँ पे लिखेंगे टेन, अब इसके साथ एंगल कौन सा आएगा हमारे पास, तो तीन तीन एंगल चल रहे हैं यहाँ पे, अल्फ़ा बीटा और गैमा। अब एक चीज़ याद रखिएगा, हमेशा 90 डिग्री के सामने बेस पर जो एंगल बन रहा होगा हमेशा इन सारे फंक्शंस के साथ वही एंगल यूज होता है, ये चीज़ फिक्स्ड है, ठीक है। तो 90 के सामने हमारे पास आ रहा है अल्फ़ा विच इज़ 45, पहले आप यहाँ पे अल्फ़ा लिख दें, टेन अल्फ़ा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, और बल्कि यहाँ पे परपेंडिकुलर का हमने जो नाम रखा हुआ है अल्फ़ाबेट्स के अंदर स्मॉल ए, और बेस का नाम रखा हुआ है स्मॉल सी। अब आप वैल्यूज़ को पुटअप करना शुरू करें। टेन अल्फ़ा की वैल्यू हमें पता है, क्वेश्चन में दी थी 45 डिग्री, ए परपेंडिकुलर है जिसकी लेंथ हमें पता है 4, और सी हम इसमें से फिर फाइंड कर लेंगे। 10 45 आप कैलकुलेटर पर फाइंड करेंगे 1 आ जाएगा, उसके बाद सी डिवाइड हो रहा है यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सी आ जाएगा, सी इक्वल्स टू 4। ले जी ये हमारी एक और साइड फाइंड होगी, सी भी आ गया और ए ऑलरेडी हमारे पास है। जब दो साइड्स हों तो तीसरी साइड फिर आप पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए फाइंड कर सकते हैं। तो फिर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लें। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अच्छा जी, अब हाइपोटेनस जो है वो हमारे पास क्या थी, ये स्मॉल बी, और बेस है सी, और ये है ए। बी स्क्वायर, ये मैंने हाइपोटेनस पुट कर दी यहाँ पे, बेस है सी स्क्वायर और परपेंडिकुलर है ए स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास क्या बी की वैल्यू है, नहीं, ये हम एज इट इज़ रखेंगे। सी अभी हमने फाइंड किया था 4 आया है, और एक क्वेश्चन में गिवन था 4 का स्क्वायर 16, इधर भी 16 आ जाएगा, एडअप किया 32 इक्वल्स टू बी स्क्वायर। अब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, b इक्वल्स टू 32 का आप स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, कैलकुलेटर पे कर लीजिएगा, आई थिंक वो आपको देगा 4√2, क्योंकि इसके अगर आप फैक्टर्स बनाए ना तो ये 2 की पावर 5 बनता है। 2 की पावर 5 में से जो है वो आप 2 का स्क्वायर करके एक 2 सेपरेट कर लें, और ये जो स्क्वायर्स हैं कट के बाहर आ जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 हो जाएगा, साथ में √2 आ जाएगा। तो ये हमारी तीसरी साइड भी फाइंड होगी। तो इसी के साथ हमारी जो ट्राइंगल है उसके 6 के 6 एलिमेंट्स हमारे नाउन हो चुके हैं। पहले 3 उसने दिए हुए थे, रिमेनिंग 3 हमने फाइंड कर लिए हैं। तो ये तरीका हमने यूज़ करना है इस 12.2 के अंदर, कंप्लीट एक्सरसाइज के अंदर। तो अभी मैं एक आधा और क्वेश्चन करवा देता हूँ, फिर उससे आपको ये सारी एक्सरसाइज क्लियर हो जाएगी।